तो भाई एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक था अंग्रेजों का यहाँ पे। अंग्रेजों ने अमीरों के डर का फायदा उठाया और अमीर्स के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली 1838 में। और उस ट्रीटी में यह बोला गया, एक तरीके से आप देखिए कि अमीर को ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना लिया गया। ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट मतलब कि अगर अमीरों की टेरिटरी पे कोई अटैक होगा तो ब्रिटिशर्स उसको बचाएंगे। अब ये बात रणजीत सिंह जी को बताई गई, तो रणजीत सिंह को भी समझ में आया कि चलो ठीक है, एक एग्रीमेंट टाइप का हो गया है सिंध का अगर ब्रिटेन से, तो ठीक है, हम सिंध में ज्यादा अटैक नहीं मारेंगे। अच्छा, एक और चीज उस समय हुई थी जो थी आपकी ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838। इस ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838 को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। इसी ट्राईपार्ट ट्रीटी ऑफ 1838 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, इसमें रंजीत सिंह का क्या रोल था, शाह सूजा जो कि अफगानिस्तान का रूलर बनना चाहता था उसका क्या रोल था, लॉर्ड ऑकलैंड का क्या रोल था, इसको मैंने एक वीडियो बना रखी है दोस्तों। इस वीडियो को जाके देखिए, लगभग 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नहीं तो आप फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, तो आप सीधे सीधे सर्च मार दीजिए यूट्यूब में, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। हुआ क्या था दोस्तों, शाह सूजा था अफगानिस्तान का राजा। शाह सूजा अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठना चाहता था, ठीक है। उस समय पर गद्दी पर शायद दोस्त मोहम्मद था अफगानिस्तान। अंग्रेजों ने क्या बोला कि हम शाह सूजा को गद्दी पर बैठाएंगे, और उस समय पे चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए शाह सूजा, रंजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्राईपार्टाइट ट्रीटी। अब इस ट्राईपार्टाइट ट्रीटी को एंग्लो अफगान वॉर के टर्म्स में अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को जाके देखिए। लेकिन इस ट्राईपार्टाइट ट्रीटी का एक प्रोविजन ये भी था कि रंजीत सिंह से बोला गया कि अगर रंजीत सिंह को सिंध के अमीरों के साथ कोई बातचीत करनी है तो सिंध के अमीरों के बीच में और रंजीत सिंह के बीच में मीडिएटर कौन रहेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वैसे तो ये ट्राईपार्टाइट ट्रीटी पूरी तरीके से फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के हिसाब से बनाई गई थी। शाह सूजा, रंजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में एक एंगेजमेंट था। रंजीत सिंह को बहुत सारी ट्रीटीज, बहुत सारी जगहें मिली थी, बहुत बड़ी टेरिटरी मिली थी इस ट्राईपार्टाइट ट्रीटी के थ्रू, इसलिए रंजीत सिंह ने इस ट्रीटी को साइन किया था। लेकिन इस ट्रीटी में यह भी लिखा था कि रंजीत सिंह जब भी सिंध के साथ किसी भी तरीके की निगोशिएशन करेंगे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें इंटरवीन करेगी। साथ साथ शाह सूजा से यह बोल दिया जाएगा जब तुम अफगानिस्तान के रूलर बनोगे ना, तुम साफ साफ ये बोलोगे कि सिंध के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के रूलर्स रह रह के ये क्लेम करते थे कि सिंध उनका है। तो शाह सूजा से कहा गया कि जब तुम अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठोगे तुम बोलोगे कि सिंध तुम्हारा नहीं है, और शाह सूजा जब गद्दी पर बैठा तो उसने ये बोला कि सिंध उसका नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे आप कह सकते हैं अरेंजमेंट्स किए थे ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838 के थ्रू अंग्रेजों ने। यहां पे मैंने ट्राईपार्टाइट ट्रीटी 1838 को डिटेल में नहीं समझाया दोस्तों, जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब मैं समझाऊंगा। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि इस ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838 में एक चीज हुई कि महाराजा रंजीत सिंह जो कि लाहौर के आसपास के बड़े इलाके में राज करते थे, और सिंध के अमीर, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी नेगोशिएशन होगा तो उसमें परमानेंट पार्टी होगी जो कि होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये पूरा खेल अंग्रेजों ने इसलिए रचा था क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के बड़े इलाके में उनकी चल सके और अफगानिस्तान में उनका कंट्रोल हो, अफगानिस्तान में वो पपेट रूलर को बैठा सके। लेकिन अफगानिस्तान के जो लोग थे ना, काफी ऑनरेबल लोग हैं दोस्तों, वो काफी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो इतनी जल्दी से तो हार मानेंगे नहीं। प्लस जो शाह सूजा था, शाह सूजा को लोग पसंद नहीं करते थे। अफगानिस्तान के जो लोग थे